हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकबेथ। दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि मैकबेथ आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे, और मैंने उसके दो मेथड बताए थे। एक मेथड ये था कि हम पूरी की पूरी मैकबेथ डिटेल में स्टडी करें, डिटेल में। लेकिन मैंने बताया था कि अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो मैकबेथ को पढ़ने में 20 से 25 दिन मिनिमम लग जाएंगे, और फिर मैं इसमें कैरेक्टर आपको नहीं लिखा पाऊँगा, क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा। ये पहला मेथड मैंने बताया था। और दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि अगर हम लोग इसके समरी को पढ़ लें, पूरी डिटेल स्टडी ना करें, कहानी सारांश को समझ लें, तो इसके हम लोग कुछ कैरेक्टर भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन भी जो है उनको कर सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बहुत से फ्रेंड्स ने उसमें लिखा है कि ये दूसरा वाला जो मेथड है, जिसमें एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर, क्वेश्चन और समरी है, ये वाला मेथड ज़्यादा सही है। तो मुझे भी यही मेथड सही लगा था, क्योंकि डिटेल स्टडी करने से क्या फ़ायदा है, एक्सप्लेनेशन आपको वैसे ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर लिखना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम क्वेश्चन आंसर ना तैयार करें। ओके, तो मैंने सोचा कि चलिए ये सेकंड वाला मेथड ही सही रहेगा, इसलिए हम लोग आज से शुरू करेंगे मैकबेथ। ओके, और सेकंड मेथड से पढ़ेंगे। जो सेकंड मेथड है उसी से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, आज मैं कुछ ज़्यादा खास आपको नहीं बताऊंगा, बस इंट्रो क्लास है। आप देख रहे हैं इंट्रो क्लास। इसमें मैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। कैरेक्टर मीन्स उनके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, बस बता दूंगा कि ये इस पद पर हैं, ये यहाँ के राजा हैं। थोड़ा सा इंट्रो दूंगा। कैरेक्टर तो बाद में मैं बताऊंगा, जो डिटेल कैरेक्टर है वो मैं बाद में बताऊंगा इसको पढ़ाने के बाद, लेकिन आज इंट्रो क्लास है। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो दोस्तों, मैकबेथ जो है ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है या ड्रामा कह सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो ड्रामा होता है ये दो प्रकार का होता है, एक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मीन्स दुखांत और कॉमेडी मतलब सुखांत। तो ये जो मैकबेथ है ये ट्रेजेडी है, ये एक दुखांत नाटक है। मैकबेथ का कैसा नाटक है? दुखांत। मतलब इसको जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है, दुख महसूस होता है। दुख आंत मतलब जिस नाटक का अंत दुख से हो उसे कहते हैं दुखांत नाटक। ओके, तो ये मैकबेथ का कैसा नाटक है? ट्रेजेडी है, मीन्स दुखांत। अब चलिए हम देखते हैं कुछ इसके इंट्रो के बारे में। और दोस्तों, ये एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं देखना है कि ये नाटक कब लिखा गया था और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना। आपकी अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी इसमें कोई खास नहीं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ इसमें इंट्रोडक्शन में आपको क्या देखना है कि एक आपको नाम सुनाई देगा बार बार जब आप मैकबेथ पढ़ेंगे, ये जो नाटक है, तो उसमें एक नाम आपको सुनाई देगा, डंकन, किंग डंकन। ओके, तो किंग डंकन का नाम आपको बार बार सुनाई पड़ेगा। तो ये कौन है? स्कॉटलैंड के किंग है, स्कॉटलैंड के राजा। ओके, स्कॉटलैंड के राजा का क्या नाम है? डंकन। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि स्कॉटलैंड के राजा कौन थे? डंकन। आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, हु वॉज डंकन, डंकन कौन थे? तो आपको थोड़ा सा लिख देना है कि स्कॉटलैंड के राजा थे, और थोड़ा सा बताऊंगा वो लिख देना है। बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि डंकन कौन थे? स्कॉटलैंड के राजा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, किंग ऑफ स्कॉटलैंड डंकन। ओके, अभी आपको मैं और सारी बताऊंगा। आप देख लीजिए यहाँ पर डंकन सन लिखा है, डंकन सन। डंकन के जो स्कॉटलैंड के राजा थे, इनके दो बेटे थे, दो पुत्र थे। एक का नाम था मेलकॉम और दूसरे का डोनल बेन। डंकन के कितने सन थे ये याद रखना है।
ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि जब आपको पढ़ाऊँ समरी तो आपको समझ में आए। कुछ मेन बता दूँ, उसके बहुत अंदर नहीं जाना है। तो डंकन के 2 सन थे, एक का नाम था मैल्कॉम और दूसरे का डोनाल्ड बेन। ओके, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब 2 इसमें मेन कैरेक्टर हैं, एक है मैकबेथ और एक है बैंको। जिस पर देखिए मैकबेथ और बैंको कौन है? जनरल्स ऑफ द किंग्स आर्मी, यानी कि जो राजा की सेना है उसके जनरल्स हैं, हम कह सकते हैं सेनापति हैं। मैकबेथ और बैंको कौन है? राजा के सेना के सेनापति, यानी कि जो स्कॉटलैंड के राजा हैं डंकन, स्कॉटलैंड के राजा डंकन हैं, उनकी सेना के सेनापति कौन है? मैकबेथ और बैंको। और इसी मैकबेथ के नाम पर इस ड्रामा का जो नाम पड़ा मैकबेथ पड़ा। ओके, इसमें इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या हम कहें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैकबेथ का। बैंको का भी रोल है बढ़िया। तो ये दोनों कौन है? मैकबेथ और बैंको जनरल्स ऑफ द किंग्स आर्मी, यानी कि राजा डंकन के सेना के सेनापति हैं। अब बात आती है और इसमें कुछ कैरेक्टर जैसे हैं मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस। तो ये लोग नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड हैं, मतलब जो राजा के दरबारी नहीं होती हैं, सामंत कुलीन आप कह सकते हैं, नोबलमैन हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो राजा डंकन के दोनों तरफ बैठते हैं। तो वो लोग ये हैं। ओके, मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस, ये सब क्या है? नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड, यानी आप कुलीन वर्ग कह सकते हैं। कुलीन वर्ग जैसे जो थोड़े से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जिनको सम्मान प्राप्त होता है राज दरबार में। ओके, तो ऐसे व्यक्ति हैं ये लोग, मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, एंगस। जब आप फुल स्टडी करेंगे तो इनके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। हालांकि जब मैं शॉर्ट कराऊंगा तो हो सकता है आपको इनके नाम बहुत कम ही आए। ओके, तो ध्यान रखिए कि ये लोग कौन है? नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। और एक आता है स्वैनो या हिकेट। आप देख लीजिए, पहले हिकेट देखिए। हिकेट आपसे पूछ लेता है कि हिकेट कौन था या कौन थी। लिखा है मिस्ट्रेस ऑफ द विचेस। विचेस मीन्स होता है जो चुड़ैलें नहीं थी, 3 चुड़ैलें। आपने नाम तो सुना होगा ना, मैं कभी पढ़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा सुना है। तो उसमें 3 चुड़ैलों का खेल होता है, वही भविष्यवाणी करती, उन्हीं पर ये मैकबेथ की पूरी ड्रामा जो है आधारित है। तो जो हिकेट हैं वो है इन तीनों चुड़ैलों की देवी कह सकते हैं। जैसे इंसानों के देवी देवता होते हैं ना, वैसे चुड़ैलों के तो भी देवी देवता होते हैं। तो ये हिकेट कौन है? मिस्ट्रेस ऑफ द विचेस, यानी जादू टोने के हम कह सकते हैं कि ये मालिक हैं, या चुड़ैलों के मालिक हैं, या हम इनको एक और कह सकते हैं जादू टोने की देवी कह सकते हैं हिकेट को। ओके, और जो स्वैनो है ये किंग ऑफ नॉर्वे है, यानी कि नॉर्वे का राजा। नॉर्वे एक देश है आज, पहले भी था। तो स्वैनो कौन है? किंग ऑफ नॉर्वे। डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब बात आती है कहानी ड्रामा क्या है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बता करके यहीं पर समाप्त करूंगा। मैंने बताया इंट्रो क्लास है, 6-7 मिनट की जो भी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो असल में एक तरफ है स्कॉटलैंड जहाँ के राजा डंकन हैं, दूसरी तरफ है नॉर्वे प्लस आयरलैंड की सेना। ओके, नॉर्वे और आयरलैंड की सेना। तो नॉर्वे और आयरलैंड की सेना मिलकर स्कॉटलैंड पर आक्रमण करती है। नॉर्वे और आयरलैंड की सेना मिलकर स्कॉटलैंड पर आक्रमण करती है। इसीलिए इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है। स्कॉटलैंड एक तरफ, नॉर्वे आयरलैंड दूसरी तरफ। तो स्कॉटलैंड की तरफ से कौन कौन जाते हैं? मेन कैरेक्टर बैंको और मैकबेथ। स्कॉटलैंड के सेनापति कौन है? स्कॉटलैंड की जो सेना वहाँ के सेनापति मैकबेथ और बैंको हैं। तो ये दोनों लड़ने जाते हैं नॉर्वे आयरलैंड की सेना से। और अंत में क्या होता है कि जो नॉर्वे और आयरलैंड की सेना है इसको पराजित कर देते हैं। नॉर्वे और स्कॉटलैंड की नॉर्वे और आयरलैंड की जो सेना है इसको मैकबेथ और
बैंक को मिलकर पराजित कर देते हैं। बहुत खुश रहते हैं दोनों, मैकबेथ और बैंक को जब नॉर्वे आयरलैंड पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं और ये दोनों जीत का जश्न मनाते हुए हम कह सकते हैं कि बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ लौटते हैं। तो जब लौटते हैं तो इनको एक जगह पर 3 चुड़ैलें मिलती हैं। 3 चुड़ैलें इनको मिली, बैंकू और मैकबेथ को। तो ये 3 चुड़ैलें इन दोनों के बारे में भविष्यवाणी करती हैं। ओके, मैकबेथ के बारे में कहती हैं कि तुम पहले कैडोर के राजा बनोगे, ग्लैमिस के कहते हैं कि ग्लैमिस के थेन बनोगे। थेन मीन्स आप कह सकते हैं जैसे गवर्नर कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं। तो पहले ये जो तीनों चुड़ैलें रहती हैं पहले मैकबेथ के बारे में भविष्यवाणी करती हैं। मैकबेथ से कहती हैं कि तुम ग्लैमिस के वो बनोगे क्या, थेन, उसके बाद तुम कैडोर के थेन बनोगे, उसके बाद तुम अंत में स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। ये 3 भविष्यवाणी मैकबेथ के बारे में कौन करता है, चुड़ैलें। तो बैंको खड़ा रहता है, वो कहता है कि तुमने मैकबेथ के बारे में तो बता दिया कि मैकबेथ पहले ग्लैमिस का थेन बनेगा, फिर कैडोर का थेन बनेगा, फिर स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बैंको कहता है तीनों चुड़ैलों से कि तुमने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो मैकबेथ तो वो जो 3 चुड़ैलें रहती हैं वो बैंको को बताते हैं कि तुम राजा थेन कुछ भी नहीं बनोगे, लेकिन जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी यानी कि जो तुम्हारे पुत्र हैं वो आने वाले समय में राजा बनेंगे। 3 चुड़ैलों ने किससे कहा, बैंको से कहा कि तुम राजा तो नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे, तुम पुत्रों के राजा कहलाओगे। तो इसी पर ये पूरी की पूरी जो ड्रामा है, ट्रेजेडी है, ये सब आधारित है। ओके, तो हम अभी तो इसको यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि आज मैंने बताया कि इंट्रो क्लास है, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम अगले वीडियो में इसकी समरी पढ़ेंगे या हम कहें पूरी की पूरी कहानी शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इतना आपको याद रखना है कि कौन क्या था। और भी इसमें कैरेक्टर हैं जैसे फ्लिंस, ये बैंको का पुत्र है, सन ऑफ बैंको, फ्लिंस। ओके, और अगर मैं इसमें बताऊं तो सिवार्ड हैं, सेटन हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जो मैकडफ है, और देखिए मैकडफ और मैकबेथ 2 कैरेक्टर हैं, ध्यान रखिए दोनों एक ही नहीं है, मैकडफ और मैकबेथ। मैंने बताया था जो मैकडफ है वो नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड है और मैकबेथ कौन है, ये स्कॉटलैंड का सेनापति। मैकबेथ स्कॉटलैंड का सेनापति और मैकडफ स्कॉटलैंड का नोबल मैन है। ओके, फिर इसमें लेडी मैकबेथ आती हैं, और जो इसमें लेडी मैकबेथ हैं यानी मैकबेथ की पत्नी, लेडी मैकबेथ की पत्नी, उसको इसमें चौथी चुड़ैल कहा जाता है, फोर्थ विचेस किसको कहा जाता है, लेडी मैकबेथ को। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसको आप लोग इतना देखिए और थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए कि कौन से कैरेक्टर कहाँ से रिलेटेड हैं, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या फिर कोई कमी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर हम लोग समरी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।